Welcome viewers, I am Mukesh Parmar and you are watching Pratishtha Public School official YouTube channel. So I am with you with a new topic. So let me discuss on. So today we will discuss on to have. Okay. So how to make sentence using to have and how to know कि this sentence is related with to have. किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये सेंटेंस टू हैव के सेंटेंस है. ओके. तो टू हैव के जो सेंटेंस होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बनाते हैं. वी मेक ओके टू हैव सेंटेंसेस विद डिफरेंट वे. सो इन केस फर्स्ट, अब हम फर्स्ट केस में देखेंगे कि टू हैव के सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है. ओके. सबसे पहले हम ये देखें कि हम टू हैव में कौन सी पहचान को हम यहाँ पर आज कंप्लीट करने जा रहे हैं. सो सबसे पहले फर्स्टली वी विल कंप्लीट, अगर आपके सेंटेंस में सब लास्ट में आता है पढ़ता था या पढ़ता होगा मुख्य क्रिया के साथ, जैसे कि हमें स्कूल में अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है, मतलब कोई कंपलसरी वर्क हो जो आपको करना ही है. ओके. द वर्क व्हाट टू डू. ओके. एज ए कंपल्सन, मजबूरी में. और मैंडेटरी, अगर मैंडेटरी आपको वो काम करना ही है तो आप हैज टू और हैव टू का यूज़ करेंगे, मतलब टू हैव की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे. अब कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि अगर टू हैव के सेंटेंस है और सेंटेंस के लास्ट में मुख्य क्रिया के साथ पढ़ता वर्ब आता है तो आप वहां पर हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में. हैज टू का यूज हम सिंगुलर के लिए करेंगे और हैव टू का यूज हम प्लूरल के लिए करेंगे. साथ में जिसमें पढ़ता है वर्ब जुड़ा है वो वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में लिखी जाएगी, ना तो उसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करना है, ना ही आपको सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज करनी है, आपको फर्स्ट फॉर्म. एक चीज और याद रखना. ओके. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, दैट इज कि इफ यू पुट टू बिफोर द वर्ब देन ऑलवेज वी विल कीप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके. बिकॉज दिस इज इंफिनिटिव. ओके. इन्फिनाइट, अगर ये इन्फिनाइट की तरह यूज होता है नॉन फिनिट में. ओके. इन्फिनिटिव होता है, इसलिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है टू के बाद. तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर टू जुड़ जाए तो हमेशा याद रखना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है. तो प्रेजेंट अगर हो तो हैज टू हैव टू यूज करेंगे, मतलब पढ़ता है आता है. अगर वहीं मुख्य क्रिया के साथ पढ़ता था शब्द आ जाए तो हेड का यूज करेंगे. टू तो कंपलसरी है, वो आना ही है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और अगर ऐसे ही अगर सेंटेंस में पढ़ता होगा आ जाए तो वहां पर विल हैव का यूज करेंगे. टू कंपलसरी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना ही है. आपका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. और हेल्पिंग वर्ब इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि ओके मान लीजिए इन केस ऑफ यू आर टॉकिंग इन प्रेजेंट, यू आर मेकिंग सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट, देन यू विल पिक हैज हैव. ओके. बट इफ द सेंटेंस चेंज प्रेजेंट इनटू पास्ट देन यू विल कीप हैड. ओके. एंड बट इन केस ऑफ फ्यूचर ओके यू विल हैव टू टेक विल हैव. सो आई रोट हियर हेल्पिंग वर्ब. तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ओके, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेना है, इसलिए यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब को लिखा है. अदरवाइज ओके आई कैन मेंशन हियर हैज हैव हैड और सो आई डिडंट राइट एवरीथिंग, ओनली आई मेंशन स्ट्रक्चर थ्रू हेल्पिंग वर्ब. तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू हैव टू पिक हेल्पिंग वर्ब. ओके. एंड हेल्पिंग वर्ब विल बी हैज हैव और हैड और विल हैव. क्लियर, यही लेना है आपको. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अब सेंटेंस बनाना कैसे. पहले तो आपको इतनी बात तो याद रखनी है, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि इफ योर सेंटेंस फिनिश ऑन पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ता होगा. ओके. सो यू विल मेक सेंटेंस यूजिंग हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव विथ टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके. और लाइक प्रीवियस वीडियोस, ओके, प्रीवियस टॉपिक, पुराने टॉपिक की तरह ही वी विल मेक सेंटेंस फ्रॉम द बैक साइड. ओके. हम सेंटेंस को पीछे से ही बनाते हैं, बस आपको उनको अरेंज करना है और सेंटेंस अपने आप कंप्लीट हो जाएगा. तो ओके लेट वी डिस्कस हियर और थ्रू द एग्जांपल. नाउ हमें स्कूल में अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है तो हमें सब्जेक्ट वी हैव टू टॉक, वी हैव टू टॉक इन इंग्लिश इन स्कूल. Okay, we have to. Okay, I picked have to because have. Okay, we use helping verb have with
we is plural subject, so we will take plural helping verb. We have to talk in English in school. क्लियर? अगर इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो कि हमें स्कूल में अंग्रेजी में बात नहीं करनी पड़ती है, तो we have not हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगेगा. ओके, बिफोर टू. ओके, यू हैव टू पुट नॉट बिफोर टू, टू के पहले लिखना है, एंड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब. हमें स्कूल में अंग्रेजी में बात नहीं करनी पड़ती है, तो वी हैव नॉट टू टॉक इन इंग्लिश. ओके, क्या हमें स्कूल में अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है? ओके, इफ समवन मेक क्वेश्चंस फॉर यू, देन ओके ही विल चूज हेल्पिंग वर्ब जस्ट बिफोर सब्जेक्ट. क्या हमें हैव we to? okay, to will be same. okay, we will no replacement of to, and we will not any okay movement in to's position. okay, to की पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं होगा. तो have we to talk in English in school. okay, क्या हमें स्कूल में अंग्रेजी में बात नहीं करनी पड़ती है? तो haven't we to talk in English in school. क्लियर? अगर यही सेंटेंस पास्ट में आ जाए, क्या हमें स्कूल में हमें स्कूल में अंग्रेजी में बात करनी पड़ती थी? तो we had to talk in English in school. ओके, हमें स्कूल में अंग्रेजी में बात नहीं करनी पड़ती थी. we had not to talk in English in school. क्लियर? नाउ ओके, कम ऑन सेकंड सेंटेंस. हमें क्लास टीचर की बात माननी पड़ती थी. ओके, अब इट्स वेरी इजी सेंटेंस. ओके, यू कैन मेक योर ओके ऑन सेंटेंस. आप अपना खुद का सेंटेंस बना सकते हैं इफ यू नो हाउ टू मेक, एंड यू कैन क्रिएट सो मेनी सेंटेंस यूजिंग पढ़ता पढ़ती पढ़ते. इनका सेंटेंस का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, जैसे कि हमें क्लास टीचर से की बात माननी पड़ती है, तो वी हैव टू ओबे. ओके, ऑफ हैव वी हैव टू ओबे ओके ऑर्डर ऑफ क्लास टीचर. क्लास टीचर की बात मतलब ओके या तो फॉलो लिख दें या फिर ओबे ऑफ ऑर्डर. तो वी हैव टू ओबे द ऑर्डर ऑफ क्लास टीचर, या वी हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ क्लास टीचर. क्लियर? नेगेटिव है तो हैव के बाद नॉट लगा देंगे. यही अगर पास्ट में है तो वी हैड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ क्लास टीचर. हमें क्लास टीचर की बात नहीं माननी पड़ती थी. या ओके, नेक्स्ट, उसे स्कूल के सभी नियमों का पालन करना पड़ता है. उसे स्कूल के सभी नियमों का पालन करना पड़ता था. तो नाउ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तो ही हैड टू ओके, ही हैड टू पालन करना, वही ओबे. ओके, ही हैड टू ओबे या फॉलो, ही हैड टू फॉलो ऑल रूल्स ऑफ स्कूल. ओके, या ही हैड टू ओबे ऑल रूल्स ऑफ स्कूल. ओके, उसे स्कूल के सभी नियमों का पालन करना पड़ता था. क्लियर? तो हेड टू लगाएंगे, यहाँ ओबे और फॉलो दोनों में से हम एक वर्ब को पिक कर सकते हैं. क्लियर? तो इस तरह से हम जहाँ पढ़ता पढ़ती है आता है, इस स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, क्लियर? जैसे मुझे रोज सुबह जल्दी स्कूल जाना पड़ता है. मुझे रोज सुबह जल्दी स्कूल जाना पड़ता है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल ओके एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग. आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, नाउ देयर आर सो मेनी सेंटेंस which you can make by your willing. Only now you have to learn vocab. अब सिर्फ आपको vocab लर्न करनी है for making sentences. Clear? Okay, so we will meet again in next topic with a new topic. So till then, thank you.